इस दिन के लिए आज 1 साल हो गए हैं प्रत्युषा को गुजरे, लेकिन कहते ना अभी भी ऐसा लग रहा है कि बस बोल पड़ेगी। रीज़न क्या था कि प्रत्युषा के सब्जेक्ट नाम को लेकर फिल्म बनाई जाए, और इस जब ये फिल्म लोगों को पता चला कि बन रही है, अपने आप बवाल हो गया। एक मिनट, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि फिल्म बनाई नहीं गई है, फिल्म ऑलरेडी बनी हुई थी। ये हमने शूट किया था, सबको लिंक्स मिल चुके हैं, सब लोग ने देखी है। ये फिल्म हमने शूट की थी, वो चली गई, क्लाइमेक्स शूट नहीं हो पाया। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे मौके पर हम फिल्म के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं फिल्म की सबसे पहली मीटिंग, फिल्म मैं बना रही थी और पहली मीटिंग 9 महीने पहले हुई थी, 25 जून को 2015 को, क्योंकि वो बहुत छोटी दिखती थी और मेरी फिल्म के लिए मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो यंग भी हो और जो बाद में 10 साल बाद मैच्योर भी दिखे। और उसके लिए मैंने उसके पूरे गेटअप में एक लुक टेस्ट किया था, पूरी टीम के साथ बैठे थे हम, जिसमें डायरेक्टर भी था, स्टोरी राइटर भी था, एक्टर भी था, हीरो भी था और वो खुद थी। और उसने अपना इंस्टाग्राम के अकाउंट पे ये अपडेट डाला है, आप सब देख लेना। जो राहुल राज कह रहे हैं कि 10 साल पहले बनी है, मौकरी की है, कहीं से उठाया है पोर्शन, उसने, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने इंस्टाग्राम पे हमारी फिल्म डालने के लिए, उसने खुद ये पोस्ट किया है। फिल्म टीम हम कुछ कह ना सके, ये प्रत्युषा के इंस्टाग्राम अकाउंट में है। पहली मीटिंग तब हुई थी, लेकिन बाद में वो बहुत बिजी हो गई तो हमें बाद में शूट करना पड़ा। हाँ, तो ये फिल्म पहले शूट हुई है, ये एक स्क्रिप्ट है जो शूट हुई है। मौकरी या बोगस एक 18 मिनट की फिल्म नहीं बन सकती ऐसे सब चीज़ों से, और हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें प्यार का मतलब पता है और उस शब्द की हम बहुत इज्जत करते हैं। तो जिन्हें प्यार का मतलब पता होता है, वो जिनसे प्यार करते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते। इट्स अ 18 मिनट्स फिल्म, उसे आप देखिए। क्लाइमेक्स हम शूट नहीं कर पाए, इसलिए क्लाइमेक्स की जगह पे क्या है वो भी आप देखिए। पूरी फिल्म बनने के बाद जब आप लोगों ने देखा फाइनल बैठकर, जब कैसी फीलिंग्स थी? इनको संभालना पड़ा था बहुत ज़्यादा। मैं काम्या के बहुत क्लोज़ हूँ और काम्या प्रत्युषा के बहुत क्लोज़ थी और काम्या की वजह से ही वो हम सब के बहुत पास रही है हमेशा। सो इनको बहुत संभालना पड़ा था। और फाइनली हुआ ये कि फाइनल एडिट के टाइम पे सिर्फ मैं थी, शी कुडंट हैंडल, और वो 20-25 मिनट पहले निकलना पड़ा उसको बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू हैंडल। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी वैलिड नहीं है, बट आपने किया है तो मैं जवाब दे रही हूँ, क्योंकि बहुत कॉमन सी बात है कि आप हैंडल नहीं कर सकते उन सारी चीज़ों को, ख़ास तौर से तब जब आपको ये पता है कि ये डेस्टिनी ऐसी चीज़ है जो फिल्म आप पहले शूट कर चुके हैं, वो सेम एक आदमी आपकी ज़िंदगी, जिससे ज़िंदगी से गुजरा, बिल्कुल वैसे ही वही रिश्ते टूटे, वही रिश्तों का दर्द उसने बर्दाश्त किया, और उन्हीं रिश्तों पे उसी आदमी से कहा अगर आज तुम गए तो मुझे नहीं देख पाओगे, वही सारी चीज़ें सेम। तो आपको ऐसा लगता है कि आप डेस्टिनी पहले से उसको ले जाने की प्लानिंग कर रही थी? एक लाइन कही उसने फिल्म में कि डरो मत, मैं मरूंगी नहीं। मरूंगी नहीं। हाँ, हमेशा बोलती हूँ। उसने सिर्फ फिल्म में कहा, ये सिर्फ फिल्म में कहा कि डरो मत, मैं मरूंगी नहीं। अपनी दोस्त की कुछ यादें हैं जो मैं उसके फैंस और इस दुनिया के सामने लाना चाह रही हूँ, जो जिनका प्रोडक्ट है। हाँ, मैं उसे मुझे कहती थी कि मेरी माँ के बाद तुम हो, मुझे कहती थी कि काम्या मेरी माँ के बाद तो तुम ही हो, मेरे क्लोज थी। ये आई, इसने कहा मैं इस फिल्म को रिलीज़ करना चाहती हूँ काम्या, और इसके माँ बाप को हेल्प करना चाहती हूँ। अपनी दोस्त के लिए कुछ अच्छा करने चले हम लोग, आ गए लोग, घुस गए बीच में। क्यों? किस हक से? किस हक से? क्या है आपका इसमें? अगर आप उस औरत से प्यार करते हो और आप रात रात को उसकी कब्र पे जाके, प्लीज़ ये वर्ड आप सुने जो मैं कह रही हूँ, उसकी कब्र पे जाके पता नहीं कौन सी करवाए, अगर आप रात रात को रोते हो और अभी तक आप तकलीफ में हो, तो आज आप ये नहीं करते। इस फिल्म को
प्यार देते, कंट्रोवर्सी नहीं।